हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के चैप्टर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो आपका जो है फिलोसफी का चैप्टर 1 है भारतीय दर्शन की प्राकृतिक एवं संप्रदाय। भारतीय दर्शन की प्राकृतिक एवं संप्रदाय। तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है वो है कि भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है, क्या लिखा है? आपके सामने ऑप्शंस है एस्कोट वाट, दूसरा है वाक पदयम, तीसरा है शब्द बोध, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी। देखिए, आपके आसानी के लिए हमने इसका आंसर इसके नीचे में डाले हुए हैं, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तत्व चिंतामणि के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है गंगेश, उदयन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि गंगेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा दर्शन एक शाखा है किसका? तो आपके सामने ऑप्शंस है मनोविज्ञान की, अर्थशास्त्र की, तर्कशास्त्र की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस है डेकार्त, गौतम, कपिल, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि डेकार्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो आपके सामने ऑप्शंस है आत्मा का शरीर से बंधे रहना, दूसरा है शरीर का जगत से बंधे रहना, सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि आत्मा का शरीर से बंधे रहना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय दर्शन को निराशवादी क्यों कहा गया? आपके सामने ऑप्शंस है जगत को दुखपूर्ण मानने के कारण, दूसरा है कर्म सिद्धांत के कारण, तीसरा है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि जगत को दुख पूर्ण मानने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां कि भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रमिक विकास का उद्देश्य निर्धारित करता है? आपके सामने ऑप्शंस है पुरुषार्थ की अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि पुरुषार्थ की अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां कि दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है विस्तृत अर्थ में, दूसरा है संकुचित अर्थ में, तीसरा है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि भारतीय दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध है किससे है? तो आपके सामने ऑप्शंस है धन संग्रह से, दूसरा है बंधन से, तीसरा है अविद्या के निराकरण से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि अविद्या के निराकरण से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दसवां, भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस है दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर, केवल जगत विचार के आधार पर, केवल ईश्वर विचार के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि दृष्टि युक्त ज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां की आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसे चेतना के अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है? आपके सामने ऑप्शंस है आत्मा, दूसरा है जगत, तीसरा है शरीर, चौथा है प्राकृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां कि भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का कौन सा प्रयोजन या उद्देश्य भौतिक है? आपके सामने ऑप्शंस है काम, अर्थ, धर्म, या ए और डी दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि ए और बी यानी कि काम भी होगा और अर्थ भी होगा। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का जो प्रयोजन है उसका उद्देश्य है काम भी और अर्थ भी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 की प्रकृति के किस गुण के कारण वस्तुएं उद्वगमन करती है? आपके सामने ऑप्शंस है सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि सत्व गुण, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14वां कि प्रकृति का कौन सा गुण
जड़ता और निष्क्रियता का कारण है। आपके सामने ऑप्शन है तपोगुण, रजोगुण, सत्वगुण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि तपोगुण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 नंबर का कि भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रमाण, दूसरा प्रमा, तीसरा प्रमेय या प्रमाता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रमाण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 कि भारतीय दर्शन का प्राण या आत्मा किसे माना जा सकता है। तो आपके सामने ऑप्शन है स्वस्थ शरीर को, स्वस्थ मन को, शुद्ध आत्मा को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि शुद्ध आत्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समुद्र किस ग्रंथ ने किया है। कहते हैं भारतीय दर्शन को अवतार की अवधारणा के द्वारा समुद्र किस ग्रंथ ने किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है भगवद गीता, शंकर भाष्य या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि भगवद गीता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 कि भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय में पदार्थ और द्रव्य को विस्तृत विवेचना मिलती है। आपके सामने ऑप्शन है योग दर्शन, हाँ वैशेषिक दर्शन, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि वैश्विक दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 कि निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। कहते हैं इनमें से कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है, धर्म, मोक्ष, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां कि सत्वगुण का सत्वगुण में ही रूपांतरित होना क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है विरूप परिवर्तन या स्वरूप परिवर्तन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि स्वरूप दर्शन। तो मेरे साथियों हमने 20 प्रश्न को सॉल्व किए, इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। हाँ अगर इसका फ्री में PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं अपना व्हाट्सएप लिंक दूंगा और वहाँ से आप इसका जो है PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार अपने दोस्त को भी फटाफट शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञान का अवरोध करता है। आपके सामने ऑप्शन है उपमान, तमस या रजस या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको तमस, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है प्रत्यक्ष, उपमान या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 के निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है। कहते हैं इनमें से कौन नास्तिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चवाक दर्शन या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है ये क्या है, नास्तिक दर्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 कि आश्रम कितने सोपान की होती है। आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 4। आश्रम जो है ये 4 सोपान की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है अरस्तु, कपिल, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं। आपके सामने ऑप्शन है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे। आपके सामने ऑप्शन है ए उचित, दूसरा है अनुचित, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि उचित। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 कि दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है अभाव, व्याप्ति या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि व्याप्ति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 कि प्रमाता किसे कहते हैं। प्रमाता किसे कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस है
ज्ञान प्राप्त करने वाले को, ज्ञान की वस्तु को, सी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने वाले को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 30 की पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन आता है। आपके सामने ऑप्शन है उपभोग, दूसरा है शुभ, तीसरा है सत या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि उपभोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31 की प्रकृति का गुण तमस का काल रंग किस बात का सूचक माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है जड़ता या भारीपन का, परमानंद का या सी दोनों का इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि जड़ता या भारीपन का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है। आपके सामने ऑप्शन है ए व्यापक, बी आशिक या सी सरकीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि व्यापक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 33 की फिलॉसफी का अर्थ है। फिलॉसफी का क्या अर्थ है, तो आपके सामने ऑप्शंस है नियमों का आविष्कार, ज्ञान के प्रति प्रेम, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि ज्ञान के प्रति प्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34 की दर्शन का अर्थ है। दर्शन का अर्थ क्या है, प्रत्यय की खोज, ज्ञान के प्रति प्रेम, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रत्यय की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 35 की चार्वाक के बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। आपके सामने ऑप्शन है आस्तिक, दूसरा नास्तिक, सी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नास्तिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36 की भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है क्या है, आध्यात्मिक या बौद्धिक या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि आध्यात्मिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37 की भारतीय दर्शन है कैसा दर्शन है, व्यवहारिक या अव्यवहारिक या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि व्यवहारिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 38 की पुरुषार्थ कितने हैं। आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 39 का कि रीत संबंधित है किससे संबंधित है। तो आपके सामने ऑप्शन है नैतिक नियम से, धार्मिक नियम से, भौतिक नियम से या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि नैतिक नियम से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40 की दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो आपके सामने ऑप्शंस है कु धातु से या दृश्य धातु से या लु धातु से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि दृश्य धातु से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के दार्शनिक संप्रदाय को बांटा गया है कितने में, आस्तिक, नास्तिक या आस्तिक और नास्तिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, आस्तिक और नास्तिक दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 आस्तिक दर्शन की संख्या है क्या है, 8, 6, 3 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 6। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 43 की निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, ईश्वर, आत्मा, अर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 44 की निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है, अर्थ, कर्म, ईश्वर या काम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि ईश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 45 की निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, न्याय दर्शन, संख्या दर्शन, योग दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 47 की नास्तिक और आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया। तो आपके सामने ऑप्शंस है ईश्वर में विश्वास, वेद में विश्वास, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि वेद में विश्वास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 47 की चार्वाक दर्शन है क्या है, भौतिकवादी, अध्यात्मवादी या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि भौतिकवादी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 48 की आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में
बौद्धिक ज्ञान से उच्च माना गया है? तो इसका आपके सामने ऑप्शंस है भारतीय दर्शन शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 कि मोक्ष के दो प्रकार है, कौन कौन से? तो जीव और अजीब, भाव व द्रव या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि सॉरी ए होगा, जीव और अजीब। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 50वां कि निम्नलिखित में कौन सा दर्शन बौद्धिक है? आपके सामने ऑप्शंस है भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि पश्चिम दर्शन। मेरे साथियों, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए। इनमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई किससे हुई है? कु धातु से या लू धातु से या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कु धातु से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 52 कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष किसके बराबर है? कर्म के, वार्ण के या पुरुषार्थ के या ये सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पुरुषार्थ के, सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का प्राज्ञ माना है? आपके सामने ऑप्शंस है चावार्क, शंकर, बुद्ध या जैन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि चावार्क। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 54 की भारतीय दर्शन का समान लक्षण है, क्या है? ए है आपका अविद्या, दूसरा मोक्ष, सी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मोक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 55 की चावार्क को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं? आपके सामने ऑप्शन है अज्ञान को, ज्ञान और अज्ञान दोनों या दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अज्ञान को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 56 की निम्न में कौन आस्तिक दर्शन है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, न्याय दर्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि न्याय दर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 57 कि भारतीय दर्शन में अनुभूतियाँ कितने प्रकार की मानी गई है? आपके सामने ऑप्शन से ए, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 58 कि निम्नलिखित में कौन कर्म के एक प्रकार है? संचित कर्म, प्रबंध कर्म, संचयनमान कर्म या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 59 की सुख और दुख कर्मशः शुभ और अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं, किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? प्रथम है कर्म सिद्धांत, दूसरा है योग सिद्धांत, तीसरा है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि कर्म सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 60 की भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई किससे? निराशवादी दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक संतोष से या पलायनवादी प्रकृति से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि आध्यात्मिक और संतोष से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निवान यानी कि निर्वाण कहा गया, इससे व्यक्ति के क्या होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है समस्त दुख का अंत हो जाता है, पूर्ण जन्म की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि दोनों। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपका भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए प्रमा, दूसरा अपरमा या सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी इस चैप्टर का हमने पूरा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 का जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करूंगा और इसके जो है साथ ही साथ चैप्टर 1 के लघु और दीर्घ जो प्रश्न है उसको भी सॉल्व करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।